नमस्कार, आप देख रहे हैं बी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। और इस बुलेटिन में बात करेंगे कोरोना संक्रमण की। क्या लौट आया है कोरोना? जी हां, क्या दोबारा लौट आया है कोरोना? 5 राज्यों में फिर से लॉकडाउन की संभावना जताई जा रही है। वही 36% नए मामले भी देखने को मिले हैं। कोरोना को लेकर कौन कौन से राज्य फिर से लॉकडाउन लगा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देते हैं। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़ और कई अन्य राज्यों में भी कोविड-19 के मामलों में अचानक बढ़ोतरी की खबर सामने आई है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य में सोमवार से सभी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक जमावड़े का रोक लगा दिया है। बता दें कि वहीं अमरावती और उससे सटे जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है। उधर कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अब महाराष्ट्र से कर्नाटक में जाने वाले लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। अब उन्हीं लोगों को प्रवेश मिल सकेगा जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव सामने आएगी। वहीं बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते केरल सरकार ने भी सख्ती दिखाई है। केरल में अति आवश्यक होने पर ही किसी को रात 10 बजे के बाद राज्य में बाहर यात्रा करने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार ने सिर्फ लॉकडाउन लगाने की बात से इनकार किया है। वहीं 25,000 से अधिक अधिकारियों को केरल में निगरानी रखने की तैनाती भी की गई है। आपको बता दें, उड़ीसा सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर आशंकित प्रभावित मामलों की जानकारी ली है। इसके साथ ही आम लोगों से कोरोना नाइट लाइन का पालन करने भी कहा है, गाइडलाइंस की पालन करने के लिए भी कहे गए हैं। कर्नाटक सरकार ने अब महाराष्ट्र से कोरोना में जाने वाले लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। वहीं बता दें कि 5 राज्यों में सख्ती दिखाई जा रही है। 5 राज्यों से 36% नए मामले देखने को मिले हैं। और क्या कोरोना लौट आया है, ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं लखनऊ से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अनूप शुक्ला का। जी, अभी तक किन किन राज्यों में पाबंदियां लगाई गई हैं? पल्लवी, एक्चुअली जब से वायरस की चाल तेज हुई है, 5 राज्य हैं जहां जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, जम्मू कश्मीर है। इन राज्यों में वायरस की चाल काफी तेज हो गई है और महाराष्ट्र में फिलहाल अभी लॉकडाउन की बात आ रही सामने। उसके बाद केरल में भी लॉकडाउन की बात सामने आ रही। जी, अगर बात करें कोरोना संक्रमण से बचाव कार्य के बारे में, तो एक और लगातार वैक्सीनेशन लगाई जा रही थी, पर वैक्सीनेशन मात्र सरकारी अस्पतालों में ही क्यों लगाई जा रही? पल्लवी, आपकी बात नहीं पहुंच पाई मेरे तक। हेलो जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? मैंने कहा अभी तक लगातार वैक्सीनेशन की बात की जा रही है, टीकाकरण लगातार हो रहे हैं, पर मात्र सरकारी अस्पतालों में ही टीकाकरण किए जा रहे हैं। तो अगर प्राइवेटाइजेशन भी होता, प्राइवेट अस्पतालों में भी टीकाकरण किए जाते, तो शायद जल्द लोगों तक टीकाकरण पहुंच सकते थे। जी जी जी, नहीं, एक्चुअली ये आदेश भी आ गया है कि अब सरकारी अस्पताल ही नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पतालों को भी टीकाकरण में शामिल किया जा रहा है। यूपी में तो खैर शुरू भी हो चुका है, किया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्राइवेट अस्पताल के बिना हम टीकाकरण को आगे ज्यादा गति नहीं दे पाएंगे। जाहिर सी बात है कि जैसे यहाँ यूपी में है 292, लखनऊ में अकेले 292 हॉस्पिटल को ले लिया गया है प्राइवेट। तो बेशक प्राइवेट हॉस्पिटल को लिया जा रहा है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल के भरोसे ही खाली टीकाकरण की गति को तेज नहीं किया जा सकता है। जी, बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज में स्कूल खुलने के बाद ही कई कोरोना संक्रमण के नए मामले भी सामने आए हैं। जी हाँ, कल एक चौंकाने वाला एक जैसे कहा जाए खबर आई है कि कल 2 स्कूलों में, वही बड़े स्कूल हैं, वीआईपी स्कूल हैं, उन दोनों स्कूलों में 13 लोग, जिसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल भी शामिल है, 13 स्टाफ उसमें कोविड से संक्रमित हो गए हैं। अब वहाँ की बात ये आ रही है सामने कि जो बच्चे हैं और जो एक दिन पहले अभिभावक मीटिंग भी हुई थी, पेरेंट्स मीटिंग हुई थी, तो उसमें भी शंका हो रही। तो जितने पेरेंट्स आए थे और जो बच्चे हैं, सभी का कोविड टेस्ट कराने की बात अब सामने आ रही कि उनके टेस्ट कराए जाएंगे। ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि यूपी में भी और दूसरे राज्यों में भी स्कूल खोल दिए गए हैं। यहाँ पर तो बाकायदा स्कूल पहले से खुल गए हैं। 1 मार्च से जो नर्सरी क्लासेस है, प्राइमरी, उनकी भी क्लासेस खुल जाएंगी। तो ये इसमें चिंता का विषय है कि कोविड की चाल तेज हो गई, उसके बाद उसमें अब बच्चों का भी स्कूल खुले हुए हैं,
तो अभिभावक काफी चिंतित है कि हम बच्चों को भेजें या ना भेजें। जिन अभिभावकों ने परमिशन दे दी थी कि हम बच्चों को भेज रहे हैं, वो भी अब सोचने लगे कि अब हम बच्चों को वापस अपने घर में रखेंगे, स्कूल नहीं भेजेंगे। जी पल्लवी। क्या ये मान सकते हैं कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखकर दोबारा से लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है? हाँ बेशक, अगर यही स्थिति रही तो अब, लेकिन ये है कि हाँ पूरे राज्य में तो नहीं लगेगा लॉकडाउन, जैसे महाराष्ट्र में। हाँ जिन क्षेत्रों से, जिन जिलों से ज्यादा संक्रमण की बात आ रही है, उन जिलों में लॉकडाउन की स्थिति आ सकती है। जी। बात करें कि कहीं अलग अलग राज्यों में ये नाइट पाबंदी भी लगाई गई है, नाइट कर्फ्यू भी लगाए गए हैं। किन किन राज्यों में नाइट कर्फ्यू अभी तक लगाए गए हैं? अभी तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और साथ में अभी भी आज जो केरल की बात आई, उनमें भी, केरल में भी एक दो जिलों में नाइट पाबंदी की बात है, नाइट कर्फ्यू लगाने की बात आ गई सामने। तो ये 3 राज्य हैं जहां फिलहाल अभी नाइट की आ रही, लेकिन हाँ हर समय हर पल हर राज्य में जो 5 राज्य हैं फिलहाल उनके मुख्यमंत्री स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। तो नाइट कर्फ्यू जहां जहां देख रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश और केरल है, यहाँ नाइट कर्फ्यू की बात आई है जी कुछ जिलों में। सख्ती बरतने की भी बात अभी देखी गई है। सख्ती की बात है क्योंकि अभी सबसे आगे तो महाराष्ट्र चल रहा है, उसके साथ में केरल भी कदम बढ़ा रहा है कोरस के कोविड की चाल में। जो इन दोनों राज्यों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी है, 6,000 के आसपास मामले रोजाना आ रहे हैं कोविड-19 के। तो इन राज्यों में सख्ती ज्यादा लागू की गई। जैसे आपने भी कहा कि जो सार्वजनिक जगह, जो धरना स्थल या सार्वजनिक जो आयोजन किए जा रहे हैं, उनको भी रोकने की बात सामने आ रही है कि अब ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, कहीं पे भी धार्मिक आयोजन या किसी प्रकार का पॉलिटिकल आयोजन हो रहा वो नहीं किया जाएगा, महाराष्ट्र में खास तौर से। जी। कोविड-19 की जितनी भी गाइडलाइंस है उसका पालन करने के विरुद्ध नजर आ रहे थे लगातार। कोविड-19 लोगों की नजर में खत्म हो चुका था, लोग ना तो वैक्सीनेशन पे ध्यान दे रहे थे और ना ही मास्क पहनने पे ध्यान दे रहे थे। और अब जब दोबारा से कोविड-19 लोगों की नजर में आ रहा है, तो अब क्या सख्ती बरती जाएगी बाकी इलाकों में? कल अभी जो आपने कही ताजा उदाहरण मैं आपका लखनऊ में देता हूँ कि लखनऊ को जो मुख्य अडानी एयरपोर्ट है, तो वहाँ चूंकि केंद्र के दिशा निर्देश फिर से जारी हो गए हैं, तो जो बाहर से देशों से आ रहे हैं या बाहर राज्यों से, 5 राज्य उनमें से जो यात्री आ रहे हैं, तो सुरक्षा कर्मी उनकी जांच कर रहे हैं बाकायदा। उनसे नोकझोंक भी हो रही है कि आखिर क्यों हमारी जांच की जा रही है। और साथ में चूंकि अभी दिशा निर्देश नए भी बने हुए हैं कि खाड़ी देशों से जो लोग आ रहे हैं, तो लखनऊ में खासतौर से जो आ रहे हैं, उनके दोबारा कोविड टेस्ट किया जा रहा है, उनका टेस्टिंग की जा रही है, जिसके लिए वो 900 रुपए भी ले रहे हैं टेस्टिंग के। तो नोकझोंक काफी देखने को कल मिली सुरक्षा कर्मी और यात्रियों के बीच में। तो जाहिर सी बात है कि अचानक उनकी जो कोविड टेस्टिंग शुरू हो गई है, उसके लिए नोकझोंक बढ़ता जा रहा है कि आखिर मेरी टेस्टिंग क्यों हो रही है, क्यों किया जा रहा है, मैं कोविड से पॉजिटिव नहीं हूँ। लेकिन फिर भी क्योंकि दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं, तो सख्ती बिल्कुल बढ़ा दी गई। एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस अड्डे हैं, पूरी तरह सख्ती बढ़ा दी, पुलिस बल तैनात कर दिया गया। जो कोविड हेल्प डेस्क एक तरह से निष्क्रिय होने लगा था कुछ दिनों से, वो फिर से सक्रिय हो गया है। सकता है कि दोबारा से सैनिटाइजरी जैसे पहले किया जाता था, हर जगह पे सैनिटाइज किया जाता था, पर अब दोबारा से जब लोगों की नजर में कोरोना वायरस के संक्रमण घटने लगे, तो लोग इन सारी गाइडलाइंस का पालन करना भूलने लगे थे। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो कारण, यही लापरवाही है जिसकी वजह से कोविड ने फिर से सर एक तरह उठा दिया है। लेकिन फिर से सैनिटाइजर की बात आ गई है। बस अड्डे हैं या ट्रेन हैं, इनके सैनिटाइज दोबारा से शुरू किया जा रहा है सैनिटाइजेशन। बस अड्डों की आज से शायद शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरी बात हुई थी बस अड्डे वालों ARM से, उन्होंने भी कहा था कि हाँ आज से सैनिटाइजेशन का काम बसों का फिर से शुरू कर दिया जाएगा। मास्क जो जैसे यमुना एक्सप्रेस वे के लिए यहाँ के यात्री निकल रहे, दिल्ली के लिए यात्री यहाँ से निकल रहे हैं, उनका बाकायदा मास्क लगाया, बिना मास्क के कोई यात्री बैठ नहीं सकता है। ये भी आज यहाँ से सख्ती शुरू कर दी गई लखनऊ से। और साथ में उनको कोविड टेस्ट भी, वहाँ पे रैपिड टेस्ट है वो भी किया जा रहा है, नमूने लिए जा रहे हैं। जी पल्लवी। आने वाले दिनों की, तो आने वाले दिनों में होली का उत्सव आने वाला है। क्या यह भी माना जा सकता है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते होली के त्योहार पर भी काफी असर देखने को मिलेगा? बेशक बेशक, अब तो लोगों के मन में डर आ गया कि 1 मार्च 2020 था और फिर से ये 2000 मार्च आ गया 21 में, तो क्या फिर से मार्च में हम उसी स्थिति में चले जाएंगे जैसे पिछले साल चले गए थे। हालांकि ये डर इतना वाजिब नहीं है, क्योंकि अभी स्थिति थोड़ा सा नियंत्रण में है, काबू में है। लेकिन हाँ, ये काबू से बाहर ना आ जाए, इसके लिए हमें त्योहार को बड़ी सादगी से मनाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए मनाना होगा, तभी हम उस स्थिति से आगे निकल पाएंगे। क्योंकि लोग तो भूल गए हैं। आप ट्रेन जाइए, ट्रेन के जो टिकट ले रहे हैं यात्री, बिल्कुल ऐसी भीड़ में लगे हुए हैं, किसी के मास्क नहीं लगा हुआ है।
हालांकि गाइडलाइंस आ गई, लेकिन किसी के मास्क नहीं लगा। अभी चिंता नहीं कर रहे हैं वो लोग कि क्या स्थिति होगी कोविड की, क्योंकि वो भी हवा में ले रहे हैं, मजाक में ले रहे हैं। लेकिन बेशक अगर इसको हवा मजाक में लेते रहे, इसकी लापरवाही बरतते रहे, तो त्योहार फिर से कहीं सूना न हो जाए, ये भी बहुत बड़ी चिंता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए अनूप जी। लगातार हम कोरोना वायरस से बढ़ते संक्रमण के अपडेट आपको एबी स्टार न्यूज पे दिखा रहे हैं। किस तरह लगातार 5 राज्यों में बढ़ते संक्रमण आके गए हैं, नाइट कर्फ्यू भी लगा दी गई है और अब जरूरत है तो सिर्फ गाइडलाइंस की पालन करने की, ताकि आने वाले दिनों में हम संक्रमण से अधिक बचाव कर सके। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ।